इस सीरीज़ का मकसद ही ये है कि आपको एजुकेट किया जा सके। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग के हवाले से कोई सवालात जानना चाहते हैं या इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, मार्केटिंग के हवाले से, या आप एंड यूज़र हैं, तो यकीनन आपके बहुत से सवाल होंगे जिनका जवाब अक्सर और बेशतर आपको मिल जाता है और अक्सर और बेशतर इसका जवाब नहीं मिलता है। सो हमारी कोशिश है कि इस सीरीज़ में जो सिलसिला शुरू किया है उसमें आप लोगों के सवालात भी हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी कोशिश है कि आप ही के सवालों को जो है वो मेरी ज़बानी जो है हम अपने एक्सपर्ट से पूछें, ताकि जो है हमारे बहुत से मसाइल हल हो सके। जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे साथ होते हैं रियल इस्टेट बिज़नेस क्लब के चेयरमैन तनवीर मुग़ल साहब, और वो हमें गाइड कर रहे होते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू। सर बताइएगा, घर ख़रीदने की ख्वाहिश हम सबकी होती है, पैसे हों या ना हो। घर ख़रीदते वक्त किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है या मद्देनज़र रखना चाहिए? तो ये दो बड़े डिफरेंट सी चीज़ें हैं कि घर ख़रीदना है तो क्या देख के ख़रीदना है, या मैं घर ख़रीदना चाहती हूँ तो वो बस मुझे घर ख़रीदना है। तो इस हवाले से आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपकी तो जो डीलिंग है वो मुख्तलिफ़ लोगों से रहती है, तो आप इस हवाले से क्या गाइड करेंगे? जी बहुत शुक्रिया। इसमें देखिए, हम लोग चूँकि माशाल्लाह सिंपल मार्केटिंग के नाम पे काम करें, वी इंटरेक्ट मैनी पीपल्स। हमें बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। मैंने जो एक कॉमन चीज़ देखी है कि अमूमी तौर पर जो लोग घर भी लेना चाह रहे होते हैं, कस्टमर को खुद भी अपनी रिक्वायरमेंट का नहीं पता होता। समटाइम दे आर कन्फ्यूज्ड, दे आर नॉट वेरी क्लियर, दे आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट कि भी उनको 4 बेडरूम घर चाहिए, उनको 3 बेडरूम घर चाहिए, उनको किस लोकेशन में घर चाहिए, और फिर बजट इंतहाई अहम होता है कि आप पहले से कितना बजट रख के चल रहे हैं, और उस बजट में बेस्ट लोकेशन जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें आप कहाँ अच्छी चीज़ ले सकते हैं। आई थिंक कि जब कस्टमर किसी राइट रियल्टर के साथ इंटरेक्शन करता है, तो कोई भी जो अच्छा रियल्टर है वो सबसे पहला काम यही करता है कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करे। अच्छा, अगर तो हमारे देखने वाले जान ने कि अगर वो घर ख़रीदना चाह रहे हैं और वो जिस भी रियल्टर के साथ डीलिंग में हैं, अगर वो उनसे ये पूछ लेता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसका मतलब है कि वो जो है वो सही बंदे के पास पहुंचे हैं। यस, मतलब वो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेगा कि इनकी एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, वो फिर जो रियल्टर है वो बेसिकली इस चीज़ को गेज करेगा कि ये जो इनका बजट है, इस बजट में इनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ कौन सी है जो दिखाई जा सकती है। दैट्स हाउ, मतलब एक जो राइट रियल्टर है आपको एक राइट डिसीजन में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा अब जो हमारे रियल्टर हैं उनको आगे बहुत सारी डिटेल्स का पता होता है। समटाइम कस्टमर खुद भी रिसर्च करता है, लेकिन रियल्टर को ये रिसर्च करनी चाहिए कि वो जिस भी बिल्डर का घर लेकर दे रहा है उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने मटेरियल कैसा वो इस्तेमाल करते हैं, इससे पहले जो उन्होंने घर बना के दिए हुए हैं उनमें कोई टेक्निकल इशू तो नहीं हुए, या घर जब हम बेच भी देते हैं तो आई थिंक बिल्डर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उसको 3-4 महीने तक सर्विसेज ऑफ़र करे, क्योंकि नया घर है, जब वो आबाद होता है, चलता है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। कोई लाइट नहीं जल रही, कोई लाइन ब्लॉक हो गए, कुछ ऐसा है। तो चूँकि उस कॉन्ट्रैक्टर के अंडर, उस बिल्डर के अंडर वो सारी टीम्स ऑलरेडी काम कर रही होती है, तो वही टीम जाती है और जाके उसको ठीक करके दे देती है। तो मेरे ख्याल है इन टेक्निकलिटीज़ का ख्याल रखें तो अच्छा घर मिल जाता है। यस। चलिए सर, थैंक यू सो वेरी मच, और इंशाल्लाह क्योंकि इस सीरीज़ में आपने हमसे वादा किया है कि आप हमारी रहनुमाई करेंगे, एंड वी आर सो थैंकफुल टू यू कि आप जो है वो गाहे बगाहे हमारी रहनुमाई करते हैं। तो इंशाल्लाह अगले सवाल के साथ जो है वो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जी नाज़रीन, आप भी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपको एक बार फिर बता दें, realplus.pk के प्लेटफॉर्म पर आप इस सीरीज़ में हमारा साथ दे रहे हैं। अब अगर आप कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए, यू आर मोर देन वेलकम, और हम इस चीज़ में अपनी बड़ी खुशकिस्मती समझते हैं कि कहीं पर भी हम आपके सवालों का जवाब दे सके, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगले सीरीज़ के एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह निगहबान।